मरियम नवाज साहिबा आपके बाकौल वो नहायत ही खुश हुई जब अरशद शरीफ को मार दिया गया। बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्होंने उसी वक्त फिर ट्वीट किया कि इसका पार्सल जो है ना पाकिस्तान की तरफ भेज रहे हैं। तो जो लैपटॉप और उनका मोबाइल था वो भी लंदन इनके पास आपके बाकौल पहुंच आया था अरशद शरीफ का? वो मरियम नवाज के पास है, वो जिधर भी आप तलाश करें आपको नहीं मिलेगा, वो इनके पास है। सबको पता है, जितना भी मीडिया है इनका सबको पता है कि वो मरियम के पास चीजें पहुंच चुकी है। आप समझते हैं कि आपकी खामोशी की वजह से अरशद शरीफ की जान चली गई और आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी खामोशी की वजह से उसकी जान चलेगी, मगर मैं ये नहीं समझता कि मैं बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैंने उनको कोई शूटर या कोई आदमी नहीं प्रोवाइड किया। अगर ये केस इतना ही स्ट्रांग है, सारी चीजें हैं, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो लंदन में सर्जरी करवाने आई थी। वो और नवाज शरीफ साहब बड़े आराम सुकून से पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, उनको 2 और ओहदे भी मिल गए, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। उनके ऊपर बड़ा असर है। अभी तो वो देखें इधर से भाग गए हैं, वो स्विट्जरलैंड की तरफ भाग गए। अब देखना यह है कि वो वापस आते हैं या उधर से पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज 4 जनवरी को मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए, और ये कंफर्म कर रहे हैं आप? कंफर्म जिया कर रहे हैं, ये चलेगा। तो आपने जो वीडियो देखी 24 अक्टूबर को, वो एक व्हाट्सएप के फोन में देखी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फोन में तो ऐसी वीडियो नहीं है। तो फिर क्या उनके फोन का कोई फोरेंसिक होना चाहिए? इन सब के फोनों पे फोरेंसिक होना चाहिए। वो जो फोन अंदर से लेकर आए थे, जो उन्होंने बोला मैं सरप्राइज आपको दिखाता हूँ, फिर वो आए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, और आज की गोरख धंधा में दूसरी मर्तबा सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब से बात करेंगे, जो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि मैंने बज़ाते खुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फ़ोन के अंदर मैं समझता हूँ कि वो वीडियो मौजूद हैं, और मुझे लंदन के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने इनको वीडियो दिखाई थी जब अरशद शरीफ साहब को मारा गया, और वो सबूत की तौर पे वो वीडियो लंदन में लोगों ने कीनिया से भेजी। आखिर ये किस्सा क्या है, ये क्यों इल्ज़ामात लगाते हैं, ये मफरूज़ा है या हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ें हैं? तो सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब से हम बात करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबरार भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। इससे कबल भी आपसे मैंने बात की थी इसी मौजू के ऊपर। अब चंद माह गुजरे और फिर से ये बात ताज़ा हो गई। पहले आप पुलिस स्टेशन गए, सारे इल्ज़ामात लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, और आज फिर से आप वही बातें कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखें जी, इसकी वजह यह है कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया जब कि आपने कुछ देखा। मैंने कहा देखा क्या, मैंने वीडियो देखी, जो मैंने उनको बताया जी कि आप इनके पास वीडियो है CID वालों को, जो अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया। उस पर ये बात जो है ना बहुत ज्यादा ऊपर उठी है, और सब सहाफ़ियों ने पूछा है कि उस वीडियो में क्या था, कब और किसने दिखाई। मैंने बताया कि वो बेसिकली कीनिया से मरियम नवाज को भेजी गई, और वो पूरी वीडियो है जिसमें उसको एंड तक कत्ल भी किया गया है, और उस पर जो बराना करके उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, वो मैंने वीडियो देखी जिस पर उसे मार रहे थे और वो चीहे मार रहे थे अपना अरशद शरीफ साहब। किस तारीख को देखी, किसने दिखाई आपको और क्यों दिखाई? 24 को दिखाई थी। मैंने उनको पूछा था कि आपने उनका मर्डर कर लिया है, तो कोई जैसे पंजाब में पूछते हैं जी कोई वीडियो स्टूडियो बनाई है, तो मैंने उनसे सवाल किया। वो कहते हैं आपको अभी सरप्राइज देते हैं। तो व्हाट्सएप गए, अंदर जाके एक फोन लेकर आए, तो उन्होंने बोला जी ये देखें। तो उसमें मैंने देखा कि वो अरशद शरीफ को 3 लोग थे, वो बुरी तरह मार रहे थे बरना करके। तो वो मैंने जब देखी, उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दी। काफी लंबी वीडियो थी, मगर मुझे उन्होंने थोड़ी सी दिखाई थी। यानी उसके बाद कहते हैं शाह साहब बहुत हाई अलर्ट है। मैं क्या आप ये वीडियो मुझे भी भेज दें, मैं सारी देख लेता हूँ। कहते हैं इसमें फुल है उसके एंड तक, जब तक इसको यानी कत्ल भी किया गया है, उसको सारी वीडियो उसके अंदर है। ये उधर से आ गई है। और मैंने कहा मरियम, कहते हैं मरियम नवाज बहुत खुश है, और खुद भी सारे बड़े ये खुश थे कि ये काम हो गया। तो मैंने कहा जी उसके लैपटॉप शॉप वो किधर गए हैं? कहते हैं वो भी आ गए हैं, वो भी पहुंच गए। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा आपके बाकौल वो नहायत ही खुश हुई जब अरशद शरीफ को मार दिया गया? बहुत ज्यादा खुश हुई, और उन्होंने उसी वक्त फिर ट्वीट किया कि इसका पार्सल जो है ना पाकिस्तान की तरफ भेज रहे हैं। वो भी आपने देखा होगा। किस महीने की 24 तारीख को आपको एक भट्ट साहब ने वीडियो दिखाई?
ये आई थिंक 23 को ये अपना अक्टूबर को ही इसका मर्डर हुआ है, तो उसके बाद 24 को उन्होंने उंगली दिखाई। तो जो लैपटॉप और उनका मोबाइल था वो भी लंदन इनके पास आपके बकौल पहुंच आया था अरशद शरीफ का? वो मरियम नवाज के पास है, वो जिधर भी आप तलाश करें आपको नहीं मिलेगा, वो इनके पास है। सबको पता है, जितना भी मीडिया है इनका सबको पता है कि वो मरियम के पास चीजें पहुंच चुकी हैं, और वो मैंने कंफर्म भी किया है सबसे अंदर से अपना, वो कहते हैं चीजें आ गई हैं, जिसमें अपना नासिर भट्ट ने और एक अंदर मौलाना शकूर साहब हैं जो नवाज शरीफ के साथ वो भी होते हैं, हमारे साथ ही इकट्ठे होते हैं, उनने भी बताया कि सब सारी चीजें पहुंच गई हैं मरियम बीबी के तो पास। कीनिया से अरशद शरीफ जब दुनिया से चले गए तो उसका लैपटॉप और मोबाइल कौन लेके आया कीनिया से लंदन? ये अब देखना पड़ेगा जी कि ये इनके कौन से वो लिंक्स हैं जो मुझे उन्होंने नहीं बताए। मैंने व्हाट्सएप को पूछा था कि खुरम और वकास वो जो दो हैं आप उनको जानते हैं, तो कहते हैं शाह साहब मैं राब्ते में हूँ, आप फिक्र ना करें क्योंकि आपने तो कोई हमें आदमी नहीं दिया, तो हमने उधर बंदोबस्त किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, बस आप देखते जाएं, आप मेरा साथ बस देते रहें। मैंने कहा ठीक है, जब वो काम हो गया तो मुझे बताएं। मुझे यकीन नहीं था कि ये कर लेंगे, मगर इन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये तो काम डाल चुके हैं। और टीवी पर गलत खबरें आ रही थी जी, बच्चा अगवा हो गया, तो मैंने कहा उधर तो और तरह की खबरें आ रही हैं, तो कहते हैं जी खबर कुछ और ही देनी है ताकि वो फिर इसकी डायरेक्शन किसी और तरफ लेके जानी है इस मर्डर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि खुरम और वकार के जरिए ही अरशद शरीफ को मरवाया गया? व्हाट्सएप कहते हैं मेरे राब्ते में, मगर मुझे उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने मारा है। मैंने कहा जी वो दो जो हैं लोग जिनका नाम आ रहा है वो कौन है? तो उन्होंने बोला जी वो भी अपने ही आदमी है शाह साहब, बस आप देखते जाएं, पहले अभी जो है अब खान साहब की बारी है, तो इनका काम कर लें, तो उसके बाद अपना जो है चलते हैं पाकिस्तान की तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, और अपना चल के उधर घूमते हैं। इनको छोड़ें, ये दोनों हम पार्टी के पुराने मेंबर हैं, अपने जो काम इन्होंने मियां साहब ने मरियम ने लगाए हैं ये हमें पूरे करने हैं, जो टारगेट उन्होंने दिया है। पार्टी के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, जब पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाती है फिर हम मौजें करते हैं, तो अभी पार्टी के लिए कुर्बानियां चाहिए, तो ये हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम कुर्बानी देंगे और इनको उड़ा के उसके बाद इनके साथ चलेंगे। तो तस्नीम हैदर शाह साहब, जब आपने जिस दिन ये वीडियो देखी थी आपके ऊपर क्या सख्तानी तारी हुआ? आपने खौफ नहीं खाया और उस वक्त क्यों नहीं बताया? बड़ा तशद्दुद हो रहा था और बड़ा बताने का, फिर मैंने सोचा कि इन्होंने मार तो वैसे दिया, या तो पहले बता देता। तो बड़ा मैं अपने आप को कभी सोचता हूँ कि मैं इस जुर्म में, मुझे चाहिए था कि मैं पहले बता देता इनको, तो हो सकता है उसकी शहीद की जान बच जाती। मेरी वो कह लें कि खामोशी की वजह से अरशद शरीफ का भी नुकसान हुआ और इमरान खान पर भी कत्ल आना। आप समझते हैं कि आपकी खामोशी की वजह से अरशद शरीफ की जान चली गई और आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी खामोशी की वजह से उसकी जान चलेगी, मगर मैं ये नहीं समझता कि मैं बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैंने उनको कोई शूटर या कोई आदमी नहीं प्रोवाइड की है। मगर मैं जरूर समझता हूँ कि अगर मैं उस वक्त आवाज उठा देता, को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, तो अरशद शरीफ को भी पता चल जाना था, तो उन सब की जान बच जानी। ठीक, आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के ऊपर भी हमला करवाने की यहां से कोशिश की, तो इमरान खान साहब तो खुद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रहे, वो तो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तो हमला जनरल बाजवा ने करवाया। नहीं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ भी शामिल है, और लंदन प्लानिंग 20 सितंबर से लंदन प्लानिंग हुई है। वो बार बार आप उनके इंटरव्यू देखें, ये वही 20 सितंबर है जिसका पैगाम हमने उन तक मलिक लियाकत ने पहुंचाया था। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मरियम ने लंदन से प्लानिंग करके जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ उसमें भी इन्हीं लोगों का किरदार है? ये इमरान खान पर जो हमला हुआ है वो 100% वो है ही लंदन प्लानिंग और इन्हीं का ही किरदार है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब्बद शेर अली भी भागता हुआ एकदम इधर पहुंच गया था, उसको भी पता था कि उधर क्या होने वाला है, इसलिए वो भागता हुआ इधर आ गया था, बड़ा डरा हुआ था। और बेसिकली ये सब मिलकर कर रहे थे। हमजा भी आप देखते हैं, उसको भी उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल लो प्रोफाइल हो, जो किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज नहीं करनी, कि पहले इमरान खान का काम कर लें, तो उसके बाद फिर आप सब जो है ना आगे बढ़े। तो आप जितनी ये चीजें बता रहे हैं, लोग देखने और सुनने वाले कहते हैं कि सैयद तस्नीम हैदर शाह जो है ये मफरूजों के ऊपर मबनी बात करते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या हैसियत है आपकी बातों की कानूनी और आईनी इस मुल्क के अंदर? देखें, इस मुल्क का कानून है कि अगर आप कोई भी क्राइम बरतानिया की सरजमीन के ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर बरतानिया का जो कानून है वो नाफज होता है।
اور جو آدمی ادھر بیٹھ کر, چاہے وہ پاکستانی ہے, انڈین ہے, کسی اور کنٹری سے ان کا تعلق ہے, اگر کوئی ایسے وہ کام کرتے ہیں جو اس سرزمین کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے, کوئی ڈائریکٹ وٹنس سامنے آ جاتا ہے. آلریڈی جیسے طارق چودھری صاحب نے کمپلین کی ہوئی تھی, ہی واز اے کمپلینر بیسیکلی, تو میں پھر ڈائریکٹ وٹنس بن گیا. تو اس کی وجہ سے اس کیس میں بڑی زبردست قسم کی مضبوطی ہے. اور جب آپ وٹنس ڈائریکٹ بن جاتے ہیں, 2-4 آدمی 6 بیٹھ کر کسی کو قتل کرنے کا اصلاح بناتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر یہ گورنمنٹ آف برطانیہ آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑتی. لیکن یہ قتل تو کینیا میں ہوا, اس میں لنڈن والی پولیس انویسٹیگیشن کیا کرے گی؟ اور آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ثبوت ہے جو یہاں کی عدالتوں کو یا یہاں کے اداروں کو آپ دے سکیں؟ یہ میں نے 3 ثبوت ان کو ویڈیو ثبوت دے دیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مرڈر کینیا میں ہوا ہے مگر پلاننگ لندن میں ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی لندن پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے پلاننگ ہو کر کینیا میں مرڈر ہوا. اب مرڈر تو انہوں نے ڈھونڈنا ہے نا, پلاننگ تو ادھر ہے. اگر ان کو پکڑ لیں گے تو یہ 2 منٹ میں مان جائیں گے, یہ تو جیلیں کاٹ ہی نہیں سکتے. اگر یہ کیس اتنا ہی سٹرونگ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو مریم نواز شریف صاحبہ تو لنڈن میں سرجری کروانے آئی تھی. وہ اور نواز شریف صاحب بڑے آرام سکون سے پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں, ان کو 2 اور عہدے بھی مل کے, چیف آرگنائزر بھی بن گئی, ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا. ان کے اوپر بڑا اثر ہے. ابھی تو وہ دیکھیں ادھر سے بھاگ گئے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کی طرف بھاگ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا ادھر سے پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں. جو CID آفیسر ہے وہ 6 تاریخ کو واپس آ رہی ہے. کل شاید اس نے 6 تاریخ ہے تو اس نے واپس آنا ہے. جو میری اس سے ای میل سے بات ہوئی ہے, اس نے بولا ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں. اس نے بولا آپ نے بہت اچھا کیا جو دونوں کا مجھے بتایا کہ یہ جا رہے ہیں, تو میں اس پر کنسیڈریٹ کر رہی ہوں, یعنی میں ان کے نام جو ہے نا وہ PNC میں ڈال دوں گی تاکہ وہ ادھر سے باہر نہ جا سکیں. اب ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں جن کی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈپلومیٹک نہیں ہے. اور یہ جو اللیگل طریقے کے ساتھ انہوں نے, ان کا بھائی ادھر رولنگ بنا ہوا ہے, پرائم منسٹر ہے, تو وہ ان کو یہ چیزیں دے رہا ہے جس کو یہ ادھر یوز کر رہے ہیں. گورنمنٹ برطانیہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کس حیثیت کے ساتھ ان کو ملے ہیں, اور یہ ادھر ادھر دوسری کنٹری میں ان پاسپورٹوں پر جا رہے ہیں. ٹھیک, تو یعنی کہ آپ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن سے بھاگ کے اور سوئٹزرلینڈ گئے ہیں. وہ سوئٹزرلینڈ تو ہالیڈے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. نہیں جی, ہالیڈے پہ تو جائیں گے مگر ادھر ابھی یہ چلے گئے ہیں, کیونکہ کل جیسے ہی گئے ہیں تو مجھے پتا چل گیا اسی وقت ہی کہ یہ جو ہے نا اچانک دونوں اپنے 2-3 باڈی گارڈ لے کر تو یہ نکل چکے ہیں اور ادھر سے جہاز پکڑ کر سوئٹزرلینڈ کی طرف چلے گئے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ روز 4 جنوری کو مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ برطانیہ چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ چلے گئے, اور یہ کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ کنفرم جیا کر رہا ہوں, یہ چلے گئے. تو CID کی افیسر جو ہے, آپ ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں؟ جی براہ راست رابطے میں ہوں. میں نے اس کو ای میل بھی کر دیا ہے, تو کل اس نے یا پرسوں 6 تاریخ کو اس نے بولا میں واپس آ جاؤں گی. جیسے ہی وہ واپس آئے گی تو وہ مجھے کال کرے گی, مجھے بلائے گی, میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھاگ گئے ہیں. تو پھر ان کو UK بارڈر ایجنسی ہو سکتا ہے ادھر سے سوئٹزرلینڈ سے بھی گرفتار کر کے تو واپس لائے. یعنی کہ یہ جو افیسرہ ہیں اس کیس کی, فیمیل ہیں, ان کو آپ نے مطلع کیا اور یہ ہالیڈے سے واپس آئیں گی, تو اس کیس کے اندر نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ سے جو ہیں وہ سوال جواب کریں گے. ان کا والنٹری انٹرویو لیں گی, سب کا بلا کے 1 by 1, اور پھر اس کی مجھے رپورٹ دیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ کس دن ان کے انٹرویو ہیں. مجھے بھی پتا ہوگا کہ اس دن کو اس نے انٹرویو کرنے ہیں, اور اگر یہ ادھر نہیں پائے جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھے گی گئے کدھر ہیں, پھر ادھر سے ان کو لے کے یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. یعنی کہ سوئٹزرلینڈ سے ان کو وہ واپس لنڈن لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتی ہے. آپ کوئی بھی کرائم ادھر سے کسی کا مرڈر کروا کے بھاگتے ہیں تو آپ کو تو وہ, آپ جدھر بھی جائیں, پاکستان بھی جائیں, ادھر سے بھی یہ لے آتے ہیں, یہ تو نہیں جان چھوڑتے. تو آپ نے جو ویڈیو دیکھی 24 اکتوبر کو, وہ ایک بٹ صاحب کے فون میں دیکھی, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے فون میں تو ایسی ویڈیو نہیں ہے. تو پھر کیا ان کے فون کا کوئی فرانزک ہونا چاہیے؟ ان سب کے فونوں پہ فرانزک ہونا چاہیے. وہ جو فون اندر سے لے کر آئے تھے, جو انہوں نے بولا میں سرپرائز آپ کو دکھاتا ہوں, پھر وہ آئے, انہوں نے جیب میں سے ایک سمارٹ فون تھا سیمسنگ کا, اس کو نکالا اور انہوں نے بولا جی یہ دیکھیں, جس کو میں نے, بٹ صاحب نے, زبیر گل اور انجم چودھری نے دیکھا. انہوں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی ساری, تو مجھے انہوں نے دکھائی, جی شاہ صاحب یہ دیکھ لیں. میں نے کہا جی ویل ڈن, آپ نے تو کام بڑا زبردست. میں نے کہا مریم صاحبہ خوش ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو بہت خوش ہے, کام ہو گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے عمران خان والا
काम करवाना है तो हमारा जो है ना वो गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉक्टर रिजवान जो लाहौर के हैं उनको भी मार दिया गया था, उनका नून लीग का और जो अरशद शरीफ थे इनका आपस में क्या तल्लक है? डॉक्टर रिजवान के पास क्या था ऐसा? देखिए जी, डॉक्टर रिजवान के पास तो आपको पता ही है कि उसको इन्होंने क्यों मारा, कि उसके पास भी कोई ऐसी चीजें थी, मगर जो इधर से इतला है कि अपना अरशद शरीफ के पास जो थी वीडियोस थी, कुछ और ऐसी चीजें थी, वो जो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी बनाकर रिलीज करना चाहता था, जो उसने एजेंसियों से हासिल की थी। कुछ उसके पास 9 ऐसी जो बुक्स उसने बनाई थी, जिसमें इन सब पार्टियों के जो खास खास आदमी है उनके जो उन्होंने गलत काम करके जो पैसा बनाया हुआ है, इस तरह की खुफिया मालूमात थी, जो मरियम नवाज के अलावा दूसरे भी PMLN के रुकन हैं उनकी भी थी, जिसकी वजह से इसका पीछा किया जा रहा था। सारे मिलकर इसके पीछे लगे हुए थे और वो अपनी जान बचाने के लिए बेचारा दर बदर कभी दुबई कभी कीनिया इधर उधर भाग रहा था। तो शाह साहब, तस्नीम हैदर शाह साहब, ये बताएं कि जो डॉक्टर रिजवान थे FIA में थे और अरशद शरीफ जो थे, ये मिल के एक स्टोरी के ऊपर इन्होंने काम किया और डॉक्टर रिजवान ने अरशद शरीफ को कुछ चीज़ें प्रोवाइड की थी, जिसके बाद वो नून लीग के खिलाफ जितने भी इनकी करप्शन और बाकी चीज़ें थी उसको वो हाईलाइट करना चाहते थे, जिस वजह से इन दोनों को मार दिया गया। दोनों को मारा, मकसूद चपड़ासी को भी मारा। ये तो जो भी इनके रास्ते में आता है उसको ये तरीके के साथ मिटा देते हैं, और अरशद शरीफ इनके काबू में नहीं आ रहा था, और इन्होंने मरियम नवाज सारे ये मिलकर, मैं भी उसमें शामिल था जी, ये किधर जा रहा है, वो कहते हैं जी दुबई है। अभी जी आप देख लें, बिलावल भुट्टो का भी लेटर निकला है कि उसने बोला जी इसको दुबई से वापस रिपोर्ट करें। सारा आप इन देख सकते हैं, इनके ताने बाने सारे ये मिलकर उसका पीछा कर रहे थे बेसिकली। आपको लंदन, आपको अगर ये लोग आपके बाकौल इतने जालिम हैं तो क्या आपको धमकियां नहीं मिल रही? मुझे तो बहुत ज्यादा थ्रेट्स आ रही हैं। मैंने पुलिस को जाके CID अफसर को फेस टू फेस बताया कि मुझे तो वो कहते हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको कत्ल करवा देंगे, आप अपने मौकफ से हट जाएं, आपको पता नहीं कि आप किन के सामने खड़े हैं, आप अकेले हैं। तो मैंने उसको बोला जी अब आप बताएं कि मैं तो बड़े सख्त खतरे में हो गया हूँ। तो वो कहती है कि मैं आपकी ID चेंज करके तो आपको कहीं रख सकती हूँ, मगर आप ऐसा करें, ये मेरा टेलीफोन नंबर है डायरेक्ट, आप कोई भी किसी किस्म की भी हरकत हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं उसी वक्त पुलिस लेकर उधर पहुंचूं। ठीक, ये जो भट्ट साहब आप जिनके बारे में बता रहे हैं, ये तो आए रोज तकरीबन लाखों पाउंड जीत चुके, डेफेमेशन के केस इन्होंने किए, उसमें ये कामयाब हो गए, तो ये आपके खिलाफ क्यों केस नहीं करते डेफेमेशन का? देखें, एक तो जो ARY से उन्होंने जीते थे तो उसमें भी आप देखें 2.5 लाख पाउंड शायद इन्होंने जीता था, उससे 1.5 लाख तो वकील ले गया था, 1 लाख मिला। भी जो हम TV से उन्होंने जीता, हम TV वालों ने पीछा ही नहीं किया। जैसे कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी ना हम TV ने, वो जबरदस्त दी थी। उस वक्त तो ये उधर से कत्ल करके मफरूर थे, भागे हुए थे, तो उन्होंने पीछा ही नहीं किया, तो ये विन कर गए। तो वो जो पैसा भी है वो वकील का ही इतना बन गया होगा 1 लाख, तो इधर वकील ही इतना पैसा ले जाते हैं। बट साहब तो बस वो जीते ही हैं केस। वो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि TV की तरफ से कोई, चैनल की तरफ से कोई आदमी नहीं आ रहा, उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया। हालांकि अगर हम TV वाले किसी एक आदमी को भी आगे करते तो ये किसी सूरत केस नहीं जीत सकते थे। जिस दौर में फिरदौस आशिकवान या वो दूसरे 2 एंकरों ने बातें की थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बातें की थी। उस दौर में तो ये वांटेड भी थे, करप्शन में भी थे और इन पर केस भी थे। उन्होंने तो वही बातें की थी, उन्होंने तो कोई गलत बातें नहीं की थी। ठीक है, वो तो बाद में मियाँ साहब ने, मताब बासी ने मिल मुल के तो इनका केस जो है वो खत्म करवाया, जिसकी वजह से इन्होंने डेफामेशन का केस किया, और वो जो है जी बोलते हैं जी मैं जीत चुका हूँ। अभी तो मुर्तजा अली शाह भी 75,000 का वो भी जीत गया है। इनका काम ही मशगला ही ये है कि लोगों पर डेफामेशन के केस करें और उनका पीछा करें और उनसे पैसे हथियाएं। ठीक है, तो आप इस सारे अमल में अकेले हैं या और लोग भी आपके साथ हैं? मेरे साथ बड़े लोग हैं, आपकी दुआओं से। आप दुआ करें, ये मेरे ऊपर डेफामेशन केस करें तो फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे, तो इनको इंशाल्लाह ताला इधर से सब कुछ मुझे देकर भागना पड़ेगा। जैसे जैसे डेफामेशन केस जो भी करेगा उसकी तबाही बर्बादी हो जाएगी। आप देखें सी, मैं तो कहता हूँ मुझे करें, एक दफा बुलाएं तो सही कोर्ट में कि डेफामेशन केस किस बेस पर करते हैं, उसकी क्या वजह है, क्यों करते हैं, ये सारी स्टोरी जज के सामने रखनी पड़ेगी कि क्यों डेफामेशन केस किया। तो वो फिर मैं जो प्रूफ मेरे पास हैं, जो CID अफसर है, आपको पता है हर चीज मेरे पास है, मैं बोलूंगा जी ये चीजें हैं, वो और नजर से फिर स्टोरी और तरह जाएगी और ये बुरी तरह
और तरीके के साथ भी फंस जाएगी। ठीक हो गया। सैयद तस्नीम हैदर साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।